हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो खैरागढ़ के चुनावी रण में अब दिग्गज भी उतरने लगे हैं। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। मोहन मरकाम सालेवारा में आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में नजर आ रहे हैं। धर्मलाल कौशिक, केदार कश्यप प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, छुई खदान और सालेवारा में इनकी तरफ से प्रचार किया जा रहा है। तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी जुटे हुए हैं खैरागढ़ के चुनावी रण में और प्रचार प्रसार की शुरुआत जोर शोर से हो चुकी है। संपर्क किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है और यही कोशिश कि जब मतदान हो तो उनके पक्ष में माहौल रहे, कांग्रेस और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा मतदान मिले। तो कांग्रेस के जो दिग्गज है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मोहन मरकाम आज सालेवारा में पहुंचे प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वहीं दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी के भी दिग्गज नेता आज मैदान में नजर आए। खैरागढ़ के अलग अलग इलाकों में वो पहुंचे। धर्मलाल कौशिक और केदार कश्यप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छुई खदान और सालेवारा में आज उनके कार्यक्रम हैं। जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भी कुछ नेता पहुंच सकते हैं। बीजेपी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए। तो खैरागढ़ उपचुनाव के दंगल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं को शामिल किया है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल शामिल है। इन नेताओं से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने फोन पर चर्चा की है और प्रचार के लिए आमंत्रित भी कर चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी खैरागढ़ में प्रचार प्रसार में आमंत्रित करने को लेकर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 4 से 8 अप्रैल के बीच इन नेताओं की सभा खैरागढ़, छुई खदान और सालेवारा में हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि किसी के प्रचार में आने से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी, सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे विमानन मंत्री और उमा भारती जी, साथ ही और भी स्टार प्रचारकों की आने की संभावना 4 से 8 तारीख तक के बीच में संभावना बनी हुई है। यहाँ किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोग कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और अच्छा काम हो रहा है। और रमन सिंह जो यहाँ के बड़े नेता हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है केंद्र में उसकी। उनकी हालत ये है कि जब कभी बाहर चुनाव होते हैं, यूपी में चुनाव है तो उनको नहीं पूछे, आसाम में नहीं गए। तो ऐसे ये सब रिजेक्टेड नेता हैं और उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक लेते हैं खैरागढ़ का। हमारे सहयोगी इस वक्त आलोक लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक, समझा सकता है कि बीजेपी के लिए खैरागढ़ का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी बीजेपी नेताओं को, दिग्गज नेताओं को बुलाने की तैयारी की जा रही है। और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, उन्होंने फोन पर आमंत्रण दिया है। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि किसी को भी बुला लिया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। जी बिल्कुल, खैरागढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये चुनाव प्रचार काफी तेजी से चरम सीमा की ओर जा रहा है। बीजेपी इसमें पूरा जोर लगा रही है कि कांग्रेस को टक्कर दे सके। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद जो कांग्रेस जो माहौल बना है, उसके बाद बीजेपी भी लगातार कोशिश की जा रही है कि उसका जवाब दे सके। और यही कारण है कि खैरागढ़ विधानसभा के जो अलग अलग सेक्टर है, वहाँ बड़े नेता जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि 5 तारीख के बाद यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है और शिवराज सिंह चौहान है, इनकी यहाँ सभाएं हो सकती हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि सालेवारा का जो काफी बड़ा जो एरिया है मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इससे बीजेपी की ये सोच है कि इसमें इन बड़े नेताओं की सभा होने से यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल आलोक, देखने वाली बात होगी कि कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का भी ये कहना है कि कितने भी बड़े नेताओं को आप बुला लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को बुलाना, सीएम है वहां के, और मध्य प्रदेश के भी सीएम को बुलाना, यानी कि समझा जा सकता है कि ऐसे क्षेत्र या फिर ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है, अगर वहां के नेताओं को बुलाया जाएगा तो शायद इसका असर खैरागढ़ उपचुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में आप यहाँ पे 2 बार बीजेपी के जो विधायक रह चुके हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खैरागढ़ विधानसभा में बीजेपी का भी काफी प्रभाव है और ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ भी है। तो ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया
जो शिवराज सिंह चौहान ऐसे जो बड़े नेता हैं यहाँ आके सभा लेंगे, उमा भारती यहाँ आके सभा लेंगे, तो काफी बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है। ऐसे बीजेपी के नेताओं का कहना है, और ये लगातार यहाँ पे संपर्क भी कर रहे हैं और इस तरीके से बैठ के भी ले रहे हैं। और कांग्रेस जो घोषणा पत्र जारी होने के बाद यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साह में है। अभी 5 बजे यहाँ पे छुई खदान में ताम्रध्वज साहू सभा लेंगे, मोहन मरकाम जी सालेवारा साइड में सभा ले रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे माहौल जो है काफी चरम सीमा पे है, और दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार बैठ के ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जो प्रत्याशी है वो इंडिविजुअल अपने संपर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, बूथ स्तर से लेकर के तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी मैदान पर जुटे हुए हैं, और इससे ही समझा जा सकता है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर जेसीसीजे हो, तीनों के लिए ही ये सीट साख का सवाल बन चुकी है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।